12 साल पहले हसदेव अरण्य के जिस हिस्से में घने साल के जंगल दिखाई देते थे, वहां आज सैकड़ों हेक्टेयर में फैली एक खुली कोयला खदान है। यह बदलाव किसी एक सरकारी रिपोर्ट या दावे का हिस्सा नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में दर्ज है। 2026 में प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययन बताता है कि परसा ईस्ट और केतेबासन कोयला खदान का क्षेत्रफल 2013 के 218 हेक्टेयर से बढ़कर जून 2025 तक 1389 हेक्टेयर हो गया। इस दौरान करीब 1013 हेक्टेयर घना जंगल खदान में तब्दील हो गया। जरूरी बात में आपका स्वागत है। हसदेव अरण्य में अडानी के एमडीओ वाले कोयला खदान की कहानी सिर्फ एक खदान के फैलने की कहानी नहीं है, ये उस जंगल की कहानी है जिसे मध्य भारत के सबसे समृद्ध साल वनों में गिना जाता है, जो सदियों से हाथियों का पारंपरिक आवागमन और रहवास का इलाका है और जहां हजारों आदिवासी परिवारों की आजीविका जंगल पर निर्भर है। वैज्ञानिकों ने पहली बार साल दर साल सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए बताया है कि कैसे छत्तीसगढ़ का ये जंगल तबाह हो रहा है। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में पिछले एक दशक में कोयला खनन कितना बढ़ा और इस दौरान जंगल ने कितनी कीमत चुकाई, इसका जवाब अब सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सामने आया है। स्वीडन के कार्लस्टेड विश्वविद्यालय के शोधकर्ता साई गणेश वीरावल्ली के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन ने 2013 से 2025 के बीच हसदेव अरण्य के परसा ईस्ट और केतेबासन कोयला खदान क्षेत्र का वर्ष दर वर्ष विश्लेषण किया है। इस शोध में ब्राजील के यूनिवर्सिडेट फेडरल डी विकोसा के आदिल खान और बेंगलुरु स्थित अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सैयद हजीम कादरी भी सहलेखक हैं। ये अध्ययन हाल ही में डिस्कवर सस्टेनेबिलिटी जर्नल में प्रकाशित हुआ है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा, सूरजपुर और कोरबा जिलों में फैला हसदेव का जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि हजारों आदिवासी परिवारों का घर, वन्य जीवों का सुरक्षित ठिकाना और मध्य भारत के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले इलाकों में से एक है। लेकिन पिछले एक दशक में इस जंगल की तस्वीर तेजी से बदली है। जहां कभी घना साल वन था, वहां अब विशाल गड्ढे हैं, कोयले के पहाड़ हैं, मशीनों का शोर है और धूल का धुंधलका है। यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं आया, ये धीरे धीरे साल दर साल हुआ है। इतना धीरे कि शायद जमीन पर खड़े होकर इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन आसमान में मौजूद उपग्रहों की नज़र से ये पूरी कहानी दर्ज होती रही। अध्ययन में हसदेव अरण्य के परसा ईस्ट और केतेबासन कोयला खदान क्षेत्र का 2013 से 2025 तक का विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं ने लैंडसेट और प्लैनेटस्कोप जैसे उच्च रेजोल्यूशन उपग्रहों की तस्वीरों की मदद से ये समझने की कोशिश की कि एक स्वीकृत कोयला खदान समय के साथ किस तरह जंगल के भीतर फैलती गई। अध्ययन बताता है कि वर्ष 2013 में इस खदान का कुल क्षेत्रफल केवल 218 हेक्टेयर था। 12 वर्षों के भीतर जून 2025 तक ये बढ़कर 1389 हेक्टेयर हो गया, यानी खदान का दायरा लगभग 6 गुना बढ़ गया। इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य ये है कि इस विस्तार के दौरान करीब 1013 हेक्टेयर घने जंगल को खदान में बदल दिया गया। शोधकर्ताओं के मुताबिक 2025 तक खदान के कुल क्षेत्र का लगभग 73% हिस्सा ऐसा था जहां अध्ययन की शुरुआत में घना जंगल मौजूद था। दूसरे शब्दों में कहें तो खदान का अधिकांश विस्तार पहले से खाली पड़ी जमीन पर नहीं, बल्कि सीधे जंगल काट कर किया गया। हसदेव अरण्य की अहमियत सिर्फ इसके पेड़ों तक सीमित नहीं है। वन्य जीव अनुसंधान संस्थान की जैव विविधता रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 160 से अधिक पौधों की प्रजातियां, 80 से अधिक पक्षी प्रजातियां और कम से कम 25 स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। इनमें कई दुर्लभ और संरक्षित प्रजातियां भी शामिल है। यही इलाका मध्य भारत के हाथियों के सबसे महत्वपूर्ण आवागमन मार्गों में से एक माना जाता है। राज्य वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ 40 से 50 जंगली हाथियों का नियमित आवागमन होता है। जंगल के भीतर बसे गांवों की जिंदगी भी पूरी तरह जंगल पर निर्भर रही है। महुआ, तेंदुपत्ता, चार, हर्रा, बहरा और दूसरे लघु वनोपज यहाँ के लोगों की आय का बड़ा आधार है। अध्ययन में उद्धृत आंकड़ों के अनुसार कई वन आश्रित परिवारों की मासिक आय का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं वनोपजों से आता है। इसलिए जंगल का सिकुड़ना
केवल पेड़ों का कम होना नहीं बल्कि स्थानीय आजीविका के आधार का कमजोर पड़ना भी है। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से पता चलता है कि खदान का विस्तार एक समान गति से नहीं हुआ, इसकी भी अपनी कहानी है। पहला दौर 2013 से 2016। इस दौरान खदान का आकार 218 हेक्टेयर से बढ़कर लगभग 503 हेक्टेयर हो गया। हर साल औसतन 90 से 100 हेक्टेयर क्षेत्र नया जुड़ता गया। इसी अवधि में लगभग 213 हेक्टेयर जंगल साफ कर दिया गया। ये वह समय था जब खदान ने शुरुआती सीमाओं से बाहर निकलकर आसपास के वन क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू किया। जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए ये बदलाव शायद धीरे धीरे घटने वाली घटना रही होगी, लेकिन अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में हर वर्ष जंगल का हरा रंग थोड़ा और सिकुड़ता और मिट्टी का भूरा रंग थोड़ा और फैलता दिखाई देता है। दूसरा दौर 2016 से 2019। यही वह समय था जब विस्तार की रफ्तार सबसे तेज हुई। 2016 में जहां खदान का क्षेत्रफल 503 हेक्टेयर था, वहीं 2019 तक ये बढ़कर 955 हेक्टेयर पहुंच गया। अकेले 2018 में लगभग 191 हेक्टेयर नया क्षेत्र खदान में जुड़ा, जो पूरे अध्ययन काल की सबसे तेज वार्षिक वृद्धि में से एक थी। इसी अवधि में जंगलों की कटाई भी तेजी से बढ़ी। 2019 तक कुल 535 हेक्टेयर से अधिक घना जंगल खदान में तब्दील हो चुका था। सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि खदान केवल गहराई में नहीं बढ़ रही थी, बल्कि चारों दिशाओं में फैलती हुई आसपास के साल जंगलों को अपने भीतर समेटती जा रही थी। शोधकर्ताओं का कहना है कि बड़े ओपन कास्ट कोयला खदानों का यही स्वभाव होता है। शुरुआत में एक सीमित क्षेत्र में खुदाई होती है, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, खदान के साथ साथ ओवरबर्डन डंप, मिट्टी के ढेर और संचालन क्षेत्र भी फैलते जाते हैं। परिणाम स्वरूप जंगल के भीतर लगातार नए हिस्से साफ किए जाते हैं। यहीं से हसदेव की कहानी केवल एक खदान की कहानी नहीं रह जाती, ये उस संघर्ष की कहानी बन जाती है जिसमें एक तरफ देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयला है और दूसरी तरफ जंगल, जैव विविधता और उन समुदायों का जीवन है जिनकी पहचान सदियों से इसी जंगल से जुड़ी रही है। तीसरा दौर 2020 से 2022। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि शायद अब सब कुछ थम जाएगा। हसदेव अरण्य में भी सैटेलाइट तस्वीरों ने कुछ ऐसा ही संकेत दिया। 2020 से 2022 के बीच खदान का विस्तार पहले की तुलना में काफी धीमा पड़ गया। 2020 में करीब 83 हेक्टेयर और 2021 में लगभग 93 हेक्टेयर नया क्षेत्र जुड़ा, जबकि 2022 में विस्तार लगभग रुक सा गया। पूरे साल में महज 0.8 हेक्टेयर का शुद्ध विस्तार दर्ज हुआ। पहली नज़र में ये राहत देने वाली तस्वीर लग सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ठहराव स्थायी नहीं था। भारत में खनन परियोजनाओं का विस्तार केवल मशीनों की गति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वन स्वीकृतियों, भूमि अधिग्रहण, कानूनी प्रक्रियाओं और प्रशासनिक मंजूरियों पर भी टिका होता है। कई बार इन प्रक्रियाओं में देरी के कारण जमीन पर विस्तार कुछ समय के लिए धीमा पड़ जाता है, लेकिन मंजूरी मिलते ही काम फिर रफ्तार पकड़ लेता है। यही वह दौर था जब छत्तीसगढ़ के आदिवासी सड़कों पर थे और उन्होंने हसदेव से रायपुर तक पैदल यात्रा की थी। यही वजह है कि सैटेलाइट तस्वीरों में दिखने वाला ये ठहराव कुछ समय बाद टूट जाता है, लेकिन उसके बाद चीज़ें फिर तेजी से बढ़ी। चौथा दौर 2023 से 2025। 2023 के बाद खदान ने एक बार फिर तेजी से फैलना शुरू किया। 2024 में करीब 84 हेक्टेयर और 2025 के पहले 6 महीनों में ही 128 हेक्टेयर नया क्षेत्र खदान में जुड़ गया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात ये रही कि इसी अवधि में जंगलों की कटाई फिर तेज हो गई। 2024 में लगभग 172 हेक्टेयर और 2025 के शुरुआती महीनों में करीब 155 हेक्टेयर घना जंगल साफ हुआ। 12 वर्षों के अध्ययन के अंत तक कुल 1013 हेक्टेयर जंगल खदान में बदल चुका था। यानी हर बीतते साल के साथ जंगल का एक और हिस्सा नक्शे से गायब होता गया। इस अध्ययन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये किसी सरकारी रिकॉर्ड या कागजी मंजूरी पर आधारित नहीं है। शोधकर्ताओं ने जमीन पर हुए वास्तविक बदलाव को सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दर्ज किया। उनके मुताबिक प्रशासनिक स्वीकृतियां एक समय पर मिल जाती हैं, लेकिन उनका असर जमीन पर धीरे धीरे दिखाई देता है। इसलिए पर्यावरणीय नुकसान को समझने के लिए केवल स्वीकृत क्षेत्रफल देखना पर्याप्त नहीं है,
बल्कि ये देखना जरूरी है कि वास्तविक खुदाई और जंगल की कटाई किस गति से आगे बढ़ रही है। हसदेव अरण्य जैसे जंगल में इसका महत्व और बढ़ जाता है। ये इलाका मध्य भारत के हाथियों के प्रमुख आवागमन मार्ग का हिस्सा है। बड़े पैमाने पर खुली खदानें, मिट्टी के विशाल ढेर और भारी मशीनें केवल पेड़ों को नहीं हटाती बल्कि वन्य जीवों के प्राकृतिक रास्तों को भी बाधित करती है। अध्ययन ये दावा नहीं करता कि उसने हाथियों के व्यवहार का प्रत्यक्ष विश्लेषण किया है, लेकिन ये जरूर बताता है कि जिस इलाके में पहले लगातार फैला हुआ जंगल था, वहां अब बड़े बड़े खुले खनन क्षेत्र बन चुके हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक लंबे समय से मानते रहे हैं कि इस तरह का विखंडन किसी भी वन्यजीव के लिए चुनौती पैदा करता है। इस बदलाव का असर केवल जंगल तक सीमित नहीं है। शोधकर्ताओं ने 2009 की उच्च रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों की तुलना बाद की तस्वीरों से की। इनमें कुछ ऐसे गांव दिखाई देते हैं जो शुरुआती वर्षों में स्पष्ट रूप से मौजूद थे, लेकिन बाद की तस्वीरों में उनकी जगह खदान या ओवरबर्डन डंप ने ले ली। अध्ययन ये नहीं बताता कि वहां रहने वाले लोगों का पुनर्वास कैसे हुआ या किन परिस्थितियों में हुआ, लेकिन ये स्पष्ट करता है कि जिन जगहों पर कभी आबादी और खेती दिखाई देती थी, वे अब खनन क्षेत्र का हिस्सा बन चुकी हैं। यही वजह है कि हसदेव अरण्य का सवाल केवल पर्यावरण का नहीं बल्कि आजीविका, विस्थापन और विकास के मॉडल का भी है। दरअसल भारत जैसे देश में ऊर्जा की बढ़ती मांग के बीच कोयला आज भी बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। यही कारण है कि सरकार और उद्योग कोयला खनन को आवश्यक मानते हैं। दूसरी ओर वैज्ञानिक लगातार ये याद दिला रहे हैं कि ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। इस अध्ययन का एक और महत्वपूर्ण संदेश है। आमतौर पर जंगल कटने की चर्चा कुल क्षेत्रफल के आंकड़ों तक सीमित रहती है, लेकिन ये शोध बताता है कि अगर हर साल सैटेलाइट के जरिए किसी परियोजना की निगरानी की जाए तो ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बदलाव कब, कहां और कितनी तेजी से हो रहा है। इससे पर्यावरणीय जवाबदेही बढ़ सकती है और भविष्य में खनन परियोजनाओं के वास्तविक प्रभाव का अधिक सटीक आकलन संभव हो सकता है। 12 वर्षों की सैटेलाइट तस्वीरें अंततः एक ही कहानी कहती है। 2013 में 218 हेक्टेयर से शुरू हुई एक खदान 2025 तक 1389 हेक्टेयर तक फैल चुकी है। इस विस्तार की कीमत लगभग 1013 हेक्टेयर घने जंगल ने चुकाई है। हसदेव अरण्य आज भी खड़ा है। उसके साल के पेड़ अब भी हवा में झूमते हैं। हाथियों के झुंड अब भी इस इलाके से गुजरते हैं। आदिवासी समुदाय अब भी जंगल से अपना रिश्ता बनाए हुए हैं। लेकिन आसमान से देखने पर एक और तस्वीर दिखाई देती है। हरी चादर के बीच लगातार फैलता एक धूसर दायरा जो हर साल थोड़ा और बड़ा हो जाता है। शायद यही इस अध्ययन का सबसे बड़ा निष्कर्ष भी है। जंगल एक दिन में नहीं खत्म होते, वे धीरे धीरे सिकुड़ते हैं और कभी कभी उनकी सबसे सटीक कहानी धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में घूमते उपग्रह लिखते हैं। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात।